Hello everyone, how you all are doing? So I welcome you all to the session and the Arihant Padhaku. और जैसे कि आप जानते हो मैं हूं दिव्या आपकी साइंस एक्सपर्ट एंड आई एम हियर टू रिजॉल्व ऑल योर डाउट्स रिलेटेड टू साइंस एंड जस्ट मेक यू परफेक्ट इन साइंस. तो आज हम करने वाले एमसीक्यू सेशन पार्ट 2 ऑफ लाइट दैट इज रिफ्रैक्शन. अब जैसे कि आपको पता है टर्म 1 इज अप और हमने टर्म 1 के सारे चैप्टर्स का एमसीक्यू सेशंस कर लिए, सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कशंस हम कर चुके हैं एंड वी आर लेफ्ट विद द ओनली चैप्टर ऑफ टर्म 1 व्हिच इज द पार्ट बी दैट इज रिफ्रैक्शन. तो चैप्टर 10 है, रिफ्रैक्शन चैप्टर है. तो जल्दी से हम इसको स्टार्ट करते हैं और जल्दी से अपने आप को वेल वर्स्ड करते हैं इस चैप्टर के. So let me quickly remind you of this concept refraction. आपको पता है refraction क्या होता है? The change in the path of light rays when they travel from one medium to another. मतलब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसका पाथ बदल जाता है, वो स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं रहता. द रीजन बीइंग उन दोनों मीडियम की डेंसिटी के अंदर डिफरेंस होता है. दिस इज व्हाट इज रिफ्रैक्शन. तो इस चैप्टर में इस सेशन के अंदर हम इसी टॉपिक पे बेस्ड बहुत से क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले. तो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड. तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड इस चैप्टर के अंदर आपको जो टॉपिक्स करने हैं दे आर रिफ्रैक्शन एंड इट्स कॉज, बेसिक टर्मिनोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, lenses and images obtained, uses of lenses, power of lens and lot of numerical problems. तो इस चैप्टर में कोई भी एज सच डिडक्शन नहीं है. देयर इज नो डिडक्शन फ्रॉम. कि आपको पता है कुछ टॉपिक शॉर्ट हुए बट इस चैप्टर में से कोई भी डिडक्शन नहीं है. आपको सारे टॉपिक्स थॉरली प्रिपेयर करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू सेशन. और आपको पता है मैं सेशन कैसे लेती हूँ. आई गिव यू वन क्वेश्चन एंड देन प्रोवाइड यू विद 4 ऑप्शंस. यू विल हैव 10 seconds ऑफ टाइम एंड यू हैव टू बी एक्टिव पार्टिसिपेंट, नॉट जस्ट ऑडियंस. I want you to be actively participant of the session and actively participate. How you gonna participate actively? कि जब भी मैं क्वेश्चन बताऊंगी, ऑप्शंस दूंगी, 10 सेकंड का टाइम दूंगी, तो उस 10 सेकंड में आंसर सही सोचना है और लाइव चैट के अंदर अपना आंसर लिख देना है. और जब 10 सेकंड खत्म हो जाएंगे आई विल गिव यू द करेक्ट ऑप्शन और उसका जस्टिफिकेशन. तो आपको मैच करते जाना है कि इस तरीके से कि आपको कितने क्वेश्चन सही आंसर कर पाए आप और कितने क्वेश्चन आपको आते हैं और कितनी आपका प्रिपरेशन है. So let's quickly begin with the session and follow me and just let's get started. So the first question is, two thin lenses, one of focal length plus 60 centimeter and other of focal length minus 20 centimeter are kept in contact. दो थिन लेंसेज जिसका एक का फोकल लेंथ है +60 और दूसरे का फोकल लेंथ है -20, उनको इकट्ठे रख दिया गया. तो देयर कंबाइंड फोकल लेंथ इज A -30 centimeter, B plus 30 centimeter, C minus 15 centimeter and D plus 30 centimeter. And your 10 seconds are starting right now. Be careful while giving the right answer. Time is up and the correct answer is, so let me tell you before giving the correct answer we will solve for it. ठीक है, आई डोंट वॉन्ट यू टू मग अप थिंग्स. हम इसको सॉल्व करते हैं देन वील सी दैट कि कौन सा आंसर सही है. आप बस यहाँ पे ये देख लो, एक में फोकल लेंथ है +60 और एक में -20. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. अब देखिए कभी भी दो लेंसेज जब इकट्ठे रखे हैं उनकी पावर जाननी होती है. तो पावर हम कैसे निकालते हैं, P1 + P2. और हमें पता है पावर का फॉर्मूला होता है 1 / फोकल लेंथ. तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि दो लेंसेज को जो कॉन्टैक्ट में रखा है तो उनका फोकल लेंथ हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं. अब यहाँ पे एक का फोकल लेंथ था +60 और दूसरे का फोकल लेंथ था -20. दोनों ही सेंटीमीटर्स में थे. एक बार चेक कर लेते हैं वैल्यू. यस, +60 एंड -20. अब यहाँ पे टोटल फोकल लेंथ निकालने के लिए इसका मतलब हमें इसको इस तरीके से लिखना होगा. ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है. तो यहाँ पे आपका 60 एलसीएम आ गया. तो दिस कम्स आउट टू बी दिस थिंग 1 and we have this thing 20 की टेबल में 60 सीधा आता है. so it is 3, so it comes out to be -2/60. f यहाँ पे वापस से हमें ऊपर लाना पड़ेगा, रेसिप्रोकेट करके. so this will be this और इसको हम इससे काटेंगे तो we will get -30 सेंटीमीटर. तो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास -30 सेंटीमीटर ऑप्शन थी या नहीं थी, या थी तो कौन सी थी.
तो यस, हमारे पास ए ऑप्शन -30 था, तो इसका मतलब यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो जिन बच्चों ने भी ए ऑप्शन सिलेक्ट किया है, दैट मीन्स गुड गोइंग, आपको ये क्वेश्चन आता है। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, when light travels from one medium to other whose refractive index is different, then which of the given will change? मतलब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल होती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, तो क्या चीज चेंज होती है? ऑप्शंस, ए वेवलेंथ एंड वेलोसिटी, बी फ्रीक्वेंसी ओनली, सी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, and D is frequency, wavelength and velocity. And your 10 seconds are starting right now. Be an active participant, not just audience. So please give me answer in the live chat. Time is up और मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज वेवलेंथ एंड वेलोसिटी। अब देखो, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर ट्रैवल करती है जिनका आपस में डेंसिटी डिफरेंस होता है, तो क्या चीज चेंज होती है? बेसिकली वेलोसिटी। तो स्पीड चेंज हो जाती है लाइट की, वेलोसिटी कह लो या स्पीड कह लो, दैट चेंजेस। तो अब जब स्पीड चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तो दैट मीन्स वहां पे वेवलेंथ भी चेंज होगी, बट फ्रीक्वेंसी विल रिमेन कांस्टेंट। देती हूँ, फ्रीक्वेंसी इज गोना रिमेन कांस्टेंट। इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन वहां पे वेवलेंथ एंड वेलोसिटी वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल फॉर इंफ्रारेड लाइट इज A equal to that for red color of light, B equal to that for ultraviolet light, C less than that for ultraviolet light, and D is greater than that for ultraviolet light. So your 10 seconds are starting right now. टाइम इज अप और इसका भी आंसर मैं आपको समझाती हूँ। आपको पता है हमारे पास जो रीजन होता है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम, यहाँ हमारे पास अल्ट्रावायलेट रीजन होता है, अल्ट्रावायलेट लाइट होती है, यहाँ हमारे पास विबग्यो रीजन होता है, और यहाँ हमारे पास इंफ्रारेड रीजन है ना, ये हमारा विजिबल रीजन। तो अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो 400 से लेस देन वेवलेंथ होती है यूवी रेज, और 700 से मोर देन वेवलेंथ होती है इंफ्रारेड रेज। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग फॉर्मूला से डिनोट होता है, साइन आई ओवर साइन आर, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ऐसे ही अगर हम एक रिलेशन देखें तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। मतलब अगर किसी का वेवलेंथ हाई है तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उतना ही ज्यादा लो होगा। अब यहाँ पे जो इंफ्रारेड रेज है उनका जो वेवलेंथ है दैट इज हाई, तो इसका मतलब उनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका वैल्यू क्या होगा? कम। अब अल्ट्रावायलेट रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज का जो वेवलेंथ है वो लो है, तो बट उनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? हाई। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो इंफ्रारेड रेज है उनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो लो होगा एज कंपेयर टू द यूवी रेज। ऑप्शंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे था इक्वल टू दैट फॉर रेड कलर, इक्वल टू दैट फॉर अल्ट्रावायलेट, लेस देन दैट फॉर अल्ट्रावायलेट एंड ग्रेटर देन दैट फॉर अल्ट्रावायलेट। अब वेवलेंथ ज्यादा है तो ऑब्वियसली सी करेक्ट ऑप्शन होगा, इट वुड बी लेस देन दैट फॉर अल्ट्रावायलेट, मतलब वो अल्ट्रावायलेट लाइट से कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, two lenses of power +3 and -1 diopter are placed in contact. दो लेंसेज जिसका पावर +3 और एक का -1 दिया है, डायोप्टर यूनिट है, और उनको कॉन्टैक्ट में रखा है, तो फोकल लेंथ कंबाइंड लेंस का हमें बताना है। ऑप्शन 100 सेंटीमीटर, E 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, and D option is 30.3. And your 10 seconds are starting right now. So be careful and give me the right answer. टाइम इज अप। अब इसका भी करेक्ट आंसर मैं आपको सॉल्व करके देती हूँ। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू थी +3 और -1, तो एक फोकल लेंथ थी +3, इट वाज नॉट फोकल लेंथ, पावर दिया था यहाँ, तो एक का पावर था +3 डायोप्टर और दूसरा का पावर है हमारे पास -1 डायोप्टर, +3 एंड -1 डायोप्टर। ठीक है, अब ये भी पता है आपको ना कि जिसका पावर प्लस में होता है वो हमारा कन्वर्जिंग लेंस होता है, मतलब कन्वेक्स, और जो नेगेटिव में होता है वो हमारा डाइवर्जिंग लेंस होता है।
दैट इज कॉन्केव। तो टोटल पावर हम जो निकालते हैं दैट इज P1 प्लस 2, दो पावर्स को हम ऐड करते हैं, तो P1 हमारे पास होता है 3 डायोप्टर और P2 में हम -1 को ऐड कर लेते हैं, तो टोटल यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एंड द आंसर वुड बी 2। So the answer is going to be 2 diopter. So let's check for the clear solution. तो अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो हमारे पास 100 सेंटीमीटर, 25, 50 और 30.3 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये तो हमारे पास टोटल पावर हो गई, बट हमें निकालना क्या था, फोकल लेंथ ऑफ कंबाइंड लेंथ। तो अगर हमारे पास पावर आ चुकी है, 1 सेकेंड, हमारे पास पावर आ चुकी है, तो पावर से हम इसका फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। सो दिस इज द पावर फॉर द कॉम्बिनेशन। तो पावर फॉर द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो 2 डायोप्टर 1 बाय फोकल लेंथ हमें निकालना है। तो आपको पता है कि जब हमें सेंटीमीटर्स में निकालना है तो हम उसको 100 बाय एफ कर देते हैं। तो एफ आपके पास हो जाएगा 100 बाई 2, जिसको आप सॉल्व करोगे तो इट कम्स आउट टू बी प्लस का 50 सेंटीमीटर। ऑप्शंस देख लेते हैं, तो आपके पास 100, 25, 50 और 30.3 था, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, दैट इज 50 सेंटीमीटर। तो गॉट इट कि किस तरीके से आपने इनको टैक्टफुली सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोकल लेंथ ऑफ लेंस डिपेंड्स ऑन। फोकल लेंथ लेंस की किस चीज पे डिपेंड करती है? ए, रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स सर्फेसेस, B, the refractive index of its material, C, the refractive index of the medium surrounding, D, all of these factors. And your 10 seconds are starting right now. आपको बताना है कि जो फोकल लेंथ है लेंस की वो किस चीज पे डिपेंड करती है। Time is up and you will be surprised to know that the correct option is option D. Focal length depends on all these factors, that is radii of curvature, refractive index of medium surrounding. अब आपको पता भी है कि जैसे अगर हम फोकल लेंथ की बात करते हैं तो फोकल लेंथ इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन दी O एंड दी F, so it depends on all the factors. अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, a lens has a power of plus 0.5 diopter, it is A, concave lens of focal length 5 meters, B, convex lens of focal length 2 meters, C, convex lens of focal length 5 meters, and D is concave lens of focal length 2 meters. So your 10 seconds are starting right now. आपको बताना है, लेंस का पावर दे रखा है आपको, उस पावर का वैल्यू देखते हुए आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन। टाइम इज अप, और ये क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व करके ही बताऊंगी कि कैसे मुझे पता लगा कि कौन सा आंसर करेक्ट है। अब सबसे पहले पावर या पॉजिटिव के अंदर दी गई है। पॉजिटिव में अगर पावर की वैल्यू होती है तो वो कन्वर्जिंग लेंस होता है कन्वर्जिंग लेंस, और हमें पता है कन्वर्जिंग लेंस हमारे पास कौन सा है, इट इज कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ये तो क्लियर है कि कॉन्केव लेंस वाले ऑप्शंस यहां से खत्म हो जाए, तो हमारे पास बच गया बी और सी ऑप्शन। अब पावर इज इक्वल टू 1 बाय एफ। अब यहाँ देखो दोनों ऑप्शंस में मीटर है, तो हम इसको सिर्फ मीटर में ही यूज करेंगे, तो मतलब 1 बाय एफ हमारे पास फॉर्मूला रहेगा, तो एफ आपके पास हो जाएगा 1 बाय 0.5। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 मीटर, तो दैट मीन्स इट इज गोना बी अ कन्वेक्स लेंस, और फोकल लेंथ कितनी, 2 मीटर्स, मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डाइवर्जेंट लेंस विल प्रोड्यूस। एक डाइवर्जेंट लेंस क्या प्रोड्यूस? ए, ऑलवेज अ वर्चुअल इमेज, बी, रियल और वर्चुअल इमेज, सी, ऑलवेज रियल इमेज, डी, नन ऑफ दी। एंड योर 10 seconds are starting right now. Time is up and the correct option is option A. It will always form a virtual image. Let me explain it to you. अब आपको पता है हमारे पास दो तरह के ये lenses है ना? Let me just change the pointer color so that it can be more clear to you. तो हमारे पास यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस होता है, और डाइवर्जिंग लेंस हमारे पास कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव लेंस के लिए आप कोई भी केस ले लो, मतलब ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या होगा, जो रे उस पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के वो डाइवर्ज कर जाएगी एंड इट विल अपीयर टू पास थ्रू फोकस, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो स्ट्रेट चली जाएगी। तो हमेशा इमेज क्या बनेगी, हमेशा इमेज बनेगी वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड।
वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश। तो याद रखो कॉन्केव लेंस हमेशा हमें वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज ही देता है। ठीक है, तो इसके दो ही केसेस होते हैं, ऑब्जेक्ट एनीवेयर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस या ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। और अगर इन्फिनिटी का होगा तो ये डायग्राम आपको दिया ही गया है, तो यहाँ पे भी वर्चुअल, इरेक्ट, बट जो इमेज होगी वो हाईली डिमिनिश्ड बने। तो दैट इज द रीजन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा था, ऑप्शन ए। So moving on to next question. When light enters from rarer medium to denser medium, A, its frequency changes. B, wavelength does not change. C, its wavelength changes. And D, both wavelength and frequency change. And your 10 seconds are starting right now. Time is up and the correct option is जब लाइट ट्रैवल करती है रेयरर से डेंसर में या ट्रैवल करे डेंसर से रेयरर में, मतलब कोई भी दो डिफरेंट मीडियम वाले उसमें से ट्रैवल करती है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट ही रहती है। वेवलेंथ, ये बी ऑप्शन गलत है क्योंकि वेवलेंथ चेंज होती है, तो सी इज करेक्ट। डी इज अगेन इनकरेक्ट क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं। So when light travel from rarer to denser or denser to rarer, its wavelength changes. मैं आपको बता भी देती हूँ। अब यहाँ पे आपके पास था रेयर टू डेंसर। लेट्स से आपके पास एक ये मीडियम है, दिस इज रेयर एंड दिस इज डेंसर। तो जब लाइट आप इस पे इंसिडेंट करेगी, लेट्स से दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल रे बना लेते हैं, तो डेंसर का डेंसिटी ज्यादा है, डेंसर में पार्टिकल्स मोर क्लोजर है, डेंसिटी इज मोर। तो जो हमारे पास रे होगी उसकी स्पीड कम हो जाएगी एंड इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। देती हूँ, इट विल बेंड टूवर्ड्स। ठीक है, तो इसका मतलब जब वो ऐसे ट्रैवल करेगी तो उसका स्पीड भी चेंज होगा और उसका वेवलेंथ भी चेंज होगा, बट उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी विल रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a concave lens form the image of an object which is A, virtual, inverted and diminished. B, virtual, upright and diminished. C, virtual, inverted and enlarged. D is virtual, upright and enlarged. Your 10 seconds are starting right now. आपको बताना है कि जो कॉन्केव लेंस है वो कैसी इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट की। टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज इट फॉर्म्स ऑलवेज वर्चुअल अपराइट। अपराइट का मतलब इरेक्ट ही होता है, इट मीन्स इरेक्ट ओनली एंड डिमिनिश्ड। लेट मी शो यू, अगर आपके पास कॉन्केव लेंस हो, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी पड़ा हो प्रिंसिपल एक्सिस, तो जो रे पैरेलल आएगी वो डाइवर्ज कर जाएगी, इट विल अपीयर टू पास थ्रू फोकस। जो रे ऑप्टिकल सेंटर से आएगी दैट विल मूव स्ट्रेट एंड दिस इज व्हाट वी गेट। So the image formed is virtual, erect and diminished. और इसका एक और केस होता है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो क्या होगा, तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तब भी वर्चुअल इरेक्ट इमेज होगी बट हाईली डिमिनिश्ड होगी, बहुत ज्यादा छोटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the real image formed by a concave mirror is larger than the object when the object is A, at a distance equal to radius of curvature. B, at a distance less than focal length. C, between focus and center of curvature. D, at a distance greater than radius of curvature. तो हमें बताना है कि जो कॉन्केव मिरर है वो रियल इमेज बनाता है और वो इमेज ऑब्जेक्ट के साइज से ज्यादा बड़ी होती है कब, किस कंडीशन में, जब ऑब्जेक्ट इनमें से कौन सी पोजीशन पे होता है। तो योर 10 सेकेंड्स आर स्टार्टिंग राइट नाउ। So the correct answer would be, so before telling the correct answer, let's discuss all the options. अब रियल इमेज है और लार्जर है, मतलब रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड या इनलार्ज भी है। तो एट ए डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब 2f पे, तो 2f पे जब ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज भी 2f पे बनती है और वो लार्जर नहीं होती है, वो सेम साइज की होती है, इसलिए ये ऑप्शन तो कट गया। एट ए डिस्टेंस लेस देन फोकल लेंथ, लेस देन फोकल लेंथ का मतलब है ओ और एफ के बीच में, ऐसा जब होता है तो इमेज रियल नहीं वर्चुअल बनती है, तो ये तो आगे जानने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन भी गया।
सी ऑप्शन बिटवीन एफ एंड सी। तो जब एफ और सी मतलब एफ और टू एफ के बीच में होती है तो इमेज बियॉन्ड टू एफ बनती है, रियल इन्वर्टेड भी होती है और मैग्नीफाइड भी होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। एट ए डिस्टेंस ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये भी नहीं हो सकता। सो सी वुड बी द करेक्ट आंसर। तो कैसे आप यहाँ पे इमेज दे सकते हो, ये आपके पास लेंस हो गया, ठीक है, आई एम ड्रॉइंग इट रफ, आप प्रॉपर स्केल वगैरह से बनाना। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, लेट्स से इसको हम एफ और टू एफ मानते हैं, को भी एफ और टू एफ। तो ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड टू एफ। तो एक रे हम कंसिडर करते हैं पैरेलल आई। तो जो पैरेलल आई वो क्या करेगी, जो पैरेलल आएगी वो फोकस से पास करेगी। लेट्स मेक फोकस दिस। एक आई ऑप्टिकल सेंटर से, जो ऑप्टिकल सेंटर से आएगी इट विल पास स्ट्रेट। तो यहाँ पे अगर इसका डबल लेंगे तो 2f यहाँ नहीं यहाँ पे होगा और ये इमेज आपके पास बनी। दिस विल बी द इमेज फॉर्म। मैं रफ हैंड बना रही हूँ, आप प्रॉपर स्केल से बनाना तो आपको सही से बन जाएगी। तो दैट मीन्स इमेज विल बी फॉर्म बियॉन्ड टू एफ एंड इट विल बी रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। So next question is, a convex lens produces a magnification of +4. The object is placed A at the focus, B between focus and 2f, C between focus and pole, and D is beyond 2f. And your 10 seconds are starting right now. टाइम इज अप। अब इसका भी करेक्ट ऑप्शन बताने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्वेश्चन कैसे करें। अब पहले तो कॉन्वेक्स लेंस है जो कि सारी तरह की इमेजेस बना सकता है। मैग्निफिकेशन है +4। जब मैग्निफिकेशन की वैल्यू प्लस में होती है तो इसका मतलब इमेज वर्चुअल इरेक्ट होती है, और जब वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है, इट इज ग्रेटर देन 1, तो इमेज मैग्नीफाइड होती है। तो सीधी सी बात है, वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज कब बनती है कॉन्वेक्स लेंस में, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है, बिटवीन फोकस एंड पोल। पोल भी कह सकते हो आप उसको, ऑप्टिकल सेंटर भी कह सकते हो। ठीक है, तो बिटवीन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जब फोकस पे होता है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनती है और रियल इन्वर्टेड होती है। एफ और टू एफ के बीच में होता है तो इमेज बियॉन्ड टू एफ बनती है और यहाँ भी वर्चुअल इरेक्ट नहीं, रियल इन्वर्टेड होती है। बियॉन्ड टू एफ होता है तो भी रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो एम का वैल्यू प्लस का मतलब है वर्चुअल इरेक्ट, सो दैट मीन्स वर्चुअल इमेज एक ही केस में बनती है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। यहाँ लेंस की बात हो रही है, तो इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन इट इज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फोर सब्सटेंसेस P, Q, R, S are 1.50, 1.36, 1.77 and 1.31 respectively. The speed of light is maximum in the substances. A P, B option R, C option Q and D option is S. And your 10 seconds are starting right now. आपको चार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज दी है, आपको बताना है कि स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम किसके अंदर हो। टाइम इज अप एंड लेट मी टेल यू हाउ टू डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू दिया होगा तो याद रखो, हायर इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जितनी ज्यादा बड़ी वैल्यू होगी उतना उस मीडियम के अंदर लो स्पीड होगी, लाइट लेस स्पीड है, मतलब स्पीड ही स्लो होगी, दो लिख देते। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये P का वैल्यू है, ये Q का, ये R का और ये S का। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वैल्यू है इसका। ठीक है, तो मतलब सबसे स्लोएस्ट होगी, बट हमें मैक्सिमम स्पीड पूछी। तो मैक्सिमम स्पीड किसमें होगी, जिसमें वैल्यू सबसे कम होगी। तो सबसे कम वैल्यू किसमें, S के अंदर 1.31। तो दैट मीन्स द स्पीड ऑफ लाइट वुड बी मैक्सिमम इन D, दैट इज S. ऑप्शन D is the correct option. Next question. Refractive index of water is A 1.33, B 1.5, C 2.42 and D is 1.3. And your 10 seconds are starting right now. Time is up and the correct option is option A. It is 1.3.
इसको एज सच किसी लॉजिकल कॉन्सेप्ट से हमने फाइंड आउट नहीं किया है, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स करके ये वैल्यू फाइंड की गई है। तो कुछ कुछ कॉमन सब्सटेंसेस है, उनकी वैल्यूज आप लर्न कर लो, जैसे वाटर की, डायमंड की, ग्लास की। तो उसी तरीके से मैंने बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का वैल्यू है 1.3, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आप याद रखो, इट हैज नो यूनिट्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कोई यूनिट्स नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम ग्लास इनटू एयर, ग्लास से एयर के अंदर लाइट पास कर रही है, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वुड बी, ऑप्शंस देख लेते हैं, ए इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, बी ग्रेटर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, सी स्मॉलर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड डी इज 45 डिग्री। एंड योर 10 सेकेंड्स आर स्टार्टिंग राइट नाउ, सो प्लीज मेक श्योर कि आप मुझे सही आंसर लाइव चैट के अंदर दो। Time is up, and the correct option is again, before giving the option I'm going to tell you कि मैं ऐसा क्वेश्चन करूंगी तो किस तरीके से समझूंगी। अब लाइट पास कर रही है ग्लास से एयर पे, तो मुझे स्ट्राइक होना चाहिए कि ग्लास एक डेंसर मीडियम है और एयर एक रेयरर मीडियम। ठीक है, तो जब डेंसर से रेयरर के अंदर लाइट जाती है तो उसकी स्पीड मोर हो जाती है, स्पीड मोर या कह लो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो स्पीड अगर इंक्रीज होगी तो दैट मीन्स इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, वो नॉर्मल रे से थोड़ी सी दूर हो जाएगी। ठीक है, तो उस केस में जब वो दूर हो जाएगी तो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वुड बी मोर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि उसका स्पीड बढ़ गया है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, यस, बी वुड बी राइट। स्मॉलर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगेन रॉन्ग, अगेन रॉन्ग। तो दैट मीन्स बी इज गोना बी द करेक्ट आंसर। तो जब भी लाइट डेंसर से रेयर में जाती है, स्पीड बढ़ती है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a magnification of -1 is obtained by using a converging lens, then the object has to be placed A within f, B at 2f, C beyond 2f, and D is at infinity. तो आपका क्वेश्चन है कि अगर मैग्निफिकेशन आपको दिया है -1, कन्वर्जिंग लेंस से ऑब्टेन्ड हुई है वो, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस होगा। तो योर 10 सेकेंड्स आर स्टार्टिंग राइट नाउ। टाइम इज अप, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज, अब देखो यहाँ पे मैग्निफिकेशन है -1। अब जब मैग्निफिकेशन का साइन माइनस हो जाए तो मतलब इमेज क्या है, रियल इन्वर्टेड, और 1 का मतलब होता है साइज। और आपको पता है सेम साइज पे हमें इमेज कब मिलती है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है, एट 2f। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि एट 2f जब ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज भी एट 2f पे होगी, रियल इन्वर्टेड होगी, सेम साइज होगी, और एट 2f। Next question. A convex lens of focal length 8 centimeter forms a real image of the same size as the object. The distance between object and the image will be. एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ है 8 सेंटीमीटर, वो एक रियल इमेज बना रहा है सेम साइज की, तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और इमेज का कितना होगा। ऑप्शंस, ए 8 सेंटीमीटर, बी 16 सेंटीमीटर, सी 24 सेंटीमीटर, एंड डी 32 सेंटीमीटर। एंड योर 10 सेकेंड्स आर स्टार्टिंग राइट। टाइम इज अप, एंड द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी। अब देखो ये कैसे आया। अब कॉन्वेक्स लेंस था, फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, तो एक कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि फोकल लेंथ थी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इमेज बन रही थी रियल और सेम साइज, रियल सेम साइज का मतलब ऑब्जेक्ट 2f पे रहा होगा, और आपको पता है 2f का डिस्टेंस कितना होगा, 60 सेंटीमीटर लेंस से। अब 2f पे जब ऑब्जेक्ट होता है तो आपको पता है इमेज भी कहाँ बनती है, 2f पे ही बनती है। तो अगर इसका डिस्टेंस 16 है तो यहाँ पे भी डिस्टेंस कितना होगा, लेंथ से 16, 16 प्लस 16 कितना हो गया, 32। इसलिए डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, an object is 0.09 meter from a magnifying lens and the image is formed 36 centimeter from the lens. The magnification produced is A 0.4 centimeter, B 1.4 centimeter, C 4 centimeter, and D is 3.5 centimeter. And your time is starting just right now.
So please solve for it and give me the correct answer. टाइम इज अप और इसका करेक्ट आंसर भी मैं आपको सॉल्व करके दूंगी. अब देखो यहाँ पे दिया था ऑब्जेक्ट इज 0.09 मीटर फ्रॉम अ मैग्नीफाइंग ग्लास, मतलब यू दिया है आपको 0.09 मीटर्स और इमेज इज फॉर्म 36 सेंटीमीटर, मतलब वी आपको सेंटीमीटर्स में 36 दिया. हमें मैग्निफिकेशन निकालना है. लेंस के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है वी बाई यू, तो सिंपली पुट करके सॉल्व कर सकते हो. बट एक छोटा सा प्रॉब्लम है, यहाँ पे मीटर्स में दिया है, तो मीटर्स को आपको सेंटीमीटर में करना हो. तो मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए आप क्या करोगे, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट विथ 100, है ना. तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे तो 9 मीटर आ गया हमारे. तो एम इज इक्वल टू वी हो गया 36 और यू हो गया 9. सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा 4. So that means it is going to be 4. It is going to be 4. So magnification produced, it is C. यहाँ पे magnification का value क्या होगा, C, that is 4. Next question. In order to obtain a magnification of minus 0.75 with a convex lens of focal length 8 centimeter, the object should be placed A at less than 8 centimeter, B between 8 centimeter and 16 centimeter, C beyond 16 centimeter, and D at 16 centimeter. So your 10 seconds are starting right now. तो टाइम इज अप, सॉल्व करना पड़ेगा. अब मैग्निफिकेशन दिया है माइनस 0.75 सेंटीमीटर, सॉरी वैल्यू नहीं होती है. फोकल लेंथ आपको दिया है 8 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें निकालना है, मतलब हमें यू फाइंड करना है. तो आपको पता है लेंस फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. अब ये कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस का फोकस इस साइड को होता है ना. आपको पता है कि तो दिस इज फोकस, फोकल लेंथ इज इन पॉजिटिव, तो इसको पॉजिटिव ही रखेंगे. तो 1/f इज इक्वल टू, आपके पास v भी नहीं है और आपके पास u. तो पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं, पहले हम m इज इक्वल टू वी बाई यू से इसको सॉल्व करें. तो यहाँ पे आपके पास है ये माइनस 0.75, v भी आपको नहीं दिया और हमें निकालना है u. तो हम u की वैल्यू, v की वैल्यू भी u की टर्म्स में ले लेते हैं. तो v हमारे पास हो गया माइनस 0.75 u. ठीक है. तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. तो 1/f, f हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर, हम 8 इज इक्वल टू 1/, माइनस 0.75 और u, सॉरी, और एक u हमें निकालना है. ठीक है. तो दिस कम्स आउट टू बी 1/8 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 1/0.75. दिस वुड बी u माइनस 1/u. डेसिमल हटा लेते हैं, 100. एलसीएम आपके पास आ गया 75u. तो दिस वुड बी 100 माइनस 75. ठीक है. तो आपके पास बेसिकली क्या हुआ, 1/8 इज इक्वल टू 25/75u. ठीक है. सो दिस कम्स आउट टू बी 75u इक्वल टू 25 × 8. मल्टीप्लाई करेंगे, u को इधर ले आते हैं, तो 75 को, तो ये हमारे पास हो गया 75, 25 3 था, सो इट कम्स आउट टू बी 8/3. ये हमारे पास आ गया u, दिस इज u. ठीक है. अब u आपके पास 8/3 आ गया है और यहाँ पे एक साइन में भूल गई हूँ माइनस का लगाना, तो ये सारा आपके पास माइनस में आ गया. दिस इज माइनस 8/3, टू इज माइनस 8/3. अब m हमें सॉल्व करना है, तो m इज v बाई यू. m का वैल्यू हमें दिया हुआ था, सॉरी हमें u ही निकालना था, 1 सेकेंड, हमें u ही निकालना था और u हमने निकाल लिया है माइनस 8/3. तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 8/3 को, तो 3 2 द 6 एंड 2, तो से 2.6 समथिंग. ठीक है. सो माइनस 2.6 सेंटीमीटर. तो ऑप्शंस देख लेते हैं. At less than 8 centimeter, between 8 centimeter and 16 centimeter, beyond 16 or at 16. So obviously it is going to be less than 8 centimeter. A option हमारा करेक्ट है.
और देखो वैसे भी जब आप उसको लेस देन 8 सेंटीमीटर पे रखोगे, मतलब पी एंड एफ के उसमें रखोगे, तो आपके पास जो इमेज बनेगी दैट इज गोना बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफिक। ठीक है, तो आई थिंक यू गॉट इट कि किस तरीके से ये क्वेश्चन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, linear magnification produced by convex lens can be a less than 1 or more than 1, b less than 1 or equal to 1, c more than 1 or equal to 1, d less than 1 equal to 1 or more than 1. Your 10 seconds are starting right now. टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज, अब यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस के लिए दिया था मैग्निफिकेशन की वैल्यू। अब आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड इमेज भी बनाता है, रियल इन्वर्टेड हाईली डिमिनिश्ड भी बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट मैग्निफाइड भी बनाता है, रियल इन्वर्टेड सेम साइज भी बनाता है। तो बेसिकली m कैन बी लेस देन 1, इक्वल टू 1 और मोर देन 1, क्योंकि लेस देन 1 का मतलब होता है कि इमेज इज डिमिनिश्ड, इक्वल टू 1 मतलब सेम साइज, और मोर देन 1 मतलब इनलार्ज्ड। तो दैट मीन्स डी इज गोना बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस के लिए दिया गया था। कॉन्केव लेंस हमेशा एक ही तरह की इमेज बनाता है, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड, बट कॉन्वेक्स लेंस आपको हर तरह का इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डाइवर्जिंग लेंस हैज अ फोकल लेंथ of 0.10 meter. The power of this lens will be A plus 10 diopter, B plus 1 diopter, C minus 1 diopter, and D minus 10 diopter. So your 10 seconds are starting right now. Time is up and let me tell you the correct option after solving. फोकल लेंथ दिया गया था मीटर्स के अंदर है 0.10 मीटर। पावर निकालना था, तो पावर का फॉर्मूला है 1/f, तो 1/0.10, डेसिमल हटाया आपने, सो इट कम्स आउट टू बी प्लस का 10 डायोप्टर, एंड वी हैव द ऑप्शन एज ए, so A is the correct answer. Next question is, a convex lens is made up of two transparent materials A and B. A ray of light is incident on the lens from a point object. We will see option A 4 images, B 2 images, C 6 images, and D we have none of these. And your time starts right now. टाइम इज अप। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये दिया गया था, 1 सेकेंड, इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये दिया गया था कि आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है जो दो ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना है, अलग अलग ए एंड बी, दो अलग अलग मटेरियल। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से, तो आपको बताना था कि कितने पेजेस बनेंगे। अब देखो अगर आपके पास लेंस है वो दो मटेरियल से बना हुआ है, लेट्स से एक मटेरियल ये, एक मटेरियल ए, तो मतलब ए और बी अगर हमारे पास मटेरियल है तो दोनों मटेरियल का मतलब मटेरियल अलग तरह के हैं, उनका डेंसिटी अलग होगा, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, उनका फोकल लेंथ अलग होगा, तो इसलिए वो इमेज भी अलग अलग बनाए। तो इन दैट केस वी आर गोइंग टू गेट 2 इमेजेस, तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, the focal lengths of four convex lenses P, Q, R and S are 20 centimeter, 15, 5 and 10. The lens having greatest power, again a power based question, कि आपको फोकल लेंथ दे रखी है P, Q, R और S की 20, 15, 5 and 10 चारों सेंटीमीटर्स में है, आपको बताना है कौन से लेंस का ग्रेटेस्ट पावर है। A P, B option Q, C option R and D option is S, and your time starts right now. टाइम इज अप और इसका आंसर मैं आपको सॉल्व करके बताने वाली हूँ, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ पे आपके पास P का जो फोकल लेंथ दिया है वो है, दिस इज नॉट पावर, दिस इज P, इसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, और जो Q है उसका फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है 15, जो R है उसका दिया हुआ है 5, और जो S है उसका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो हमें सबकी पावर निकाल के बताना है, ग्रेटेस्ट पावर।
तो इसके लिए हम सॉल्व कर लेते हैं 100/20, तो ये हमारे पास आ गया 5 डायोप्टर। फिर Q के लिए फाइंड कर लेते हैं, तो Q इज 15, अगेन प्लस का ही है, तो 100/15, इसको काट लेते हैं, and we have 3, then we have 6.6 diopter. Okay, then third one is 5, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ इन सबकी पावर, 5 diopter, this is 6.6 something. R का फाइंड करते हैं, 100/5, it comes out to be 20, तो ये हो गया 20 डायोप्टर। और S का आपके पास होगा 100/10, तो इट कम्स आउट टू बी 10 डायोप्टर। तो आपको बताना है सबसे ज्यादा पावर किसकी है। सो आई थिंक इट्स क्लियर, R का सबसे ज्यादा पावर है, तो C इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कॉन्वेक्स लेंसेज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आर ब्रॉट इनटू कॉन्टैक्ट। दो कन्वेक्स लेंसेज जो कि कुछ डिस्टेंस पे थे उनको पास ला दिया गया। द फोकल पावर ऑफ कॉम्बिनेशन आपको बताना है। ऑप्शंस है इंक्रीजेस, B option decreases, C remains constant, and D is none of these. And your 10 seconds are starting right now. Be an active participant, not just an audience. And give me the right answer. Time is up, and the correct answer is option A. Obviously, जो power होती है combination की वो add करके निकालते हो तो total power of combination would increase. So that is the reason A is the correct option. Next question. If a spherical lens has a power of minus 0.25 diopter, the focal length of this lens would be options A minus 4 centimeter, B minus 400 centimeter, C minus 4 meters, and D we have minus 40 centimeters. So your 10 seconds are starting right now. We have done so many questions based on power, so I hope you'll answer right this time. So time is up. Let's find out. So we have power is equal to 1 by focal length. So we have 0.25 minus के अंदर दिया हुआ है and focal length we need to find. So focal length becomes minus 0.25. This we take here. ऊपर हम लिख देंगे 100. अगर आप सेंटीमीटर्स में निकालना चाहते हो तो ये हो जाएगा आपके पास, तो अगर आप इस तरीके से करते हो तो ये आपके पास सेंटीमीटर्स में आ जाएगा, और अगर आप इसको माइनस 0.25 करते हो तो ये आपके पास मीटर्स में आ जाएगा। लेट्स सॉल्व फॉर मीटर्स, तो अगर आप सॉल्व करोगे तो यू विल सी दैट वी हैव दिस ऑप्शन एज -4 मीटर, तो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the power of a converging lens is 4.5 diopter and that of a diverging is 3 diopter. The power of combination of lenses placed together is A plus 1.5 diopter, plus 7.5 diopter, minus 7.5 diopter, and minus 1.5 diopter. So take your time and I'm giving you the 10 seconds. Time is up, and you know that we have a power of converging lens. So converging means the power would be in positive, and one is of diverging lens, so that means the power is going to be in negative, 3 diopter. So what would be the power of combination? So power is P1 plus P2, so that it comes out to be this, and it comes out to be 1.5 diopter. Right, let me check and tell you again. So we have this thing plus 1.5, and we do have option A plus 1.5, so A is the correct option. So I hope you understand that how to do the numerical based questions, because numericals are very, very important. So see, most of the question which you are going to get from this chapter will be based on power, will be based on the lens formula, will be based on magnification, will be based on refractive index. So make sure that you prepare all of them thoroughly. So I have one important announcement. The first thing is that I'm finished with the MCQ session. The second thing is that I have provided you the case study based questions, and the link for the PDF is given in the description. So what you need to do is you need to download the PDF from the description, from the link given in the description, and those case study based questions are meant for your practice. तो उसको डाउनलोड करो और उनको प्रैक्टिस करो, और अगर उसमें कोई डाउट है या चैप्टर में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में लिखकर बताओ. आई विल पर्सनली रिप्लाई टू योर मैसेज. So with this, finally we have come to an end of term 1 MCQ series.
ठीक है, टर्म 1 के चैप्टर्स हमने पूरे कर लिए, अब आप बहुत अच्छे से तैयारी करो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन पेन डाउन इन द कमेंट सेक्शन. So with this, we are just finishing this MCQ session. So if you like the video, hit the like button, share the video with your friends, and if you haven't subscribed, then just subscribe it right now. So me, Divya from Arihant Parhaku, signing off. We are meeting very soon with case study based questions based on term 1. So let's catch up there. So till then, thank you, take care, and bye-bye.